नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय साधुओं की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय साधुओं की, भारतीय साधुओं के मान और मर्यादा की, भारतीय साधुओं की स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति की, भारतीय साधुओं का इस वक्त क्या हाल है उसकी बात करेंगे। साधु हमेशा से भारत में पूजे जाते रहे हैं। जी हाँ, साधु हमेशा से भारत में पूजे जाते रहे हैं। बावजूद उसके साधुओं पर हमेशा से लांछन भी लगाए जाते रहे हैं। एक तरफ साधुओं की पूजा होती है, दूसरी तरफ साधुओं का मान और अपमान का भी कार्य चलता रहता है। कह सकते हैं प्रकृति में दोनों कार्य बराबर चलता रहता, मान का भी और अपमान का भी। और फिर साधुओं का मान और अपमान क्या? जी हाँ, साधु मान सम्मान अपमान से ऊपर होता है निश्चित तौर पर। लेकिन जो समाज साधु को सम्मान देता है, जो समाज साधु को मान देता है, या जो समाज साधु को अपमान करता है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है? उसके पीछे की मनस्थिति क्यों कैसी है? परिस्थिति कैसी है? कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि समाज में साधु को अपमान सहना पड़ता है? इसमें सिक्के के दो पहलू तो हैं ही। पहला पहलू तो यह है कि समाज नियमित तौर पर बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है। प्रकृति का नियम ही है कि बदलाव होना सुनिश्चित है। साधु के जीवन में भी बदलाव होना चाहिए। समाज बदल रहा है तो साधु को भी बदलना चाहिए। और साधु जब तक बदलेगा नहीं, परिस्थिति को समझेगा नहीं, तो साधु अपने मान और मर्यादा को बचाकर नहीं रख पाएगा। आज मैं समाज की बात नहीं करूंगा। आज मैं सिक्का का जो पहला पहलू है कि समाज क्यों साधु को मान, सम्मान और अपमान देता है, कैसे देता है, उस पर बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा कि साधु अपनी परिस्थिति और मनस्थिति को बदल पाता है या नहीं। साधु अपनी परिस्थिति को कैसे बदल सकता है? साधु अपनी परिस्थिति को जब बदलेगा तो लोगों की मनस्थिति बदलेगी, और जब मनस्थिति बदलेगी तो निश्चित तौर पर एक अलग प्रकार का सुगंध फैलेगा, एक अलग प्रकार की व्यवस्था अस्तित्व में आएगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले साधु को प्रयोग करना पड़ेगा। साधु को आत्म सुधार करना होगा। इसके लिए साधुओं को अग्रसर होना होगा। इस कार्य में पहला कदम साधु को ही उठाना पड़ेगा, तब जाकर यह कार्य होगा। आखिर साधु क्यों नहीं बदले? यह भी तो सवाल है ना। आखिर साधु क्यों नहीं बदले? जब समाज बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है, समय बदल रहा है, जलवायु बदलती है, ऋतुएं बदलती हैं, जब समाज में सब कुछ बदलता है तो फिर साधु क्यों नहीं बदलता है? आज साधुओं को भी बदलने की आवश्यकता है। भारत में यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि दुनिया में जितने साधु हैं उससे बहुत बड़ी ज़्यादा संख्या है भारत में साधुओं की। लेकिन मैं कहता हूं, क्या वो साधु हैं या कुछ और? क्या वो साधु हैं? क्या उसका जीवन सध चुका है? साधु का जीवन क्या है? जब सधा नहीं तो साधु कैसे हुआ? साधु वह है जिसने अपने जीवन को साध लिया हो। अब जिसका जीवन सध जाएगा वह स्वयं प्रकृतिगत हो जाएगा। ये समझना, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिसका जीवन सध जाएगा वह स्वयं प्रकृतिगत हो जाएगा। जिसका जीवन सधा नहीं है वही प्रकृतिगत नहीं हुआ है। यह फॉर्मूला को समझने की आवश्यकता है। यहां मैं एक सूत्र दे रहा हूं कि जिसका जीवन सध गया वह साधु हो गया, और जिसका जीवन सध गया वो प्रकृतिगत हो गया, वो परमात्मागत हो गया, वो अस्तित्वगत हो गया। मैंने पहले कहा कि प्रकृति का नियम है बदलाव,
बदलाव प्रकृति का नियम है। तो जब साधु प्रकृतिगत हो जाता है, अस्तित्वगत हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है, परमात्मा के गत हो जाता है, तो उसके जीवन में कुछ बासी नहीं बचता है। उसके जीवन में फिर कुछ बचा बचाया रहता नहीं है। वो प्रकृति के हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। उसकी मनस्थिति, उसकी परिस्थिति, उसकी स्थिति उसके हिसाब से नहीं बल्कि प्रकृति के हिसाब से चलती है। और साधु का दूसरा एक पक्ष है, वह यह है कि साधु साधना करता है। साधु साधना किसकी करता है? साधु साधना करता है इस शरीर की। साधु साधना करता है इस शरीर के भीतर मौजूद जो तत्व हैं, जो परमात्मा का तत्व है, उसकी साधना कर साधु अपने को साध लेता है। साधु साधना करके अपने आप को साध लेता है, और जब अपने आप को साध लेता है तो प्रकृतिगत हो जाता है, और जब प्रकृतिगत हो जाता है तो उसके जीवन में नित्य नए बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसके देखने का ढंग, उसके चलने का ढंग, उसके खाने पीने उठने और बैठने का ढंग, उसके होशपूर्ण जीवन का ढंग शुरू हो जाता है। चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे कोई भी जगह हो, भारत का कोई एक ऐसा कोना नहीं है जहां साधुओं की एक बड़ी भीड़ नहीं है। मैं उन तमाम साधुओं को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आपने जीवन को साधा किया? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? तुम किसको धोखा दे रहे हो? स्वयं को ही धोखा दिए चले जा रहे हो। साधु के नाम पर तुम कुछ और हो। साधु के नाम पर भिखारी ना बनो। साधु परमात्मा से मांगता है। अब जरा गौर कीजिए, साधु को परमात्मा से मांगने की आवश्यकता क्या है? मैंने बार बार कहा है कि जब साधु स्वयं को साध लेता है, जब साधु साधना करता है तो स्वयं को साध लेता है, और जब स्वयं को साध लेता है तो प्रकृतिगत हो जाता है, और जो व्यक्ति प्रकृतिगत हो गया उसे प्रकृति से कुछ मांगने की आवश्यकता क्या है? तो जो साधु मांगता है वो साधु नहीं, वो भिखारी है। जो साधु गंगा किनारे बैठकर मांगता है, जो साधु मंदिर के दरवाजे पर बैठकर मांगता है, जो साधु घर घर जाकर मांगता है, वो साधु नहीं हो सकता। वो कुछ और हो सकता है, वो साधु नहीं हो सकता। साधु का सीधा अर्थ है साधना से। साधु का सीधा तात्पर्य है साधने से, साधने से। किसको साधा? किसको साधने की बात है? तुम कहां तक पहुंचे हो इस वक्त? अधिकतर बुजुर्ग भिखारियों को मैं उनको साधु नहीं कहना चाहता। उनको साधु कहना साधुओं का अपमान है, और समाज में जो अपमान हो रहा है साधुओं का, उसकी सबसे बड़ी वजह वही भिखारी लोग हैं। साधु का अपमान हो यह संभव नहीं है। साधु का अपमान कोई कर नहीं सकता है। साधु का अपमान कोई करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है, और जिसका अपमान हो रहा है वो साधु कैसे हो सकता है? जिसका अपमान हो रहा है, जिसको लगता है कि मेरी इज्जत चली जा रही है, वो साधु नहीं हो सकता। साधु का अपमान नहीं हो सकता, और जिसका अपमान हो रहा है वो साधु नहीं हो सकता। जिसको लग रहा है कि मेरा अपमान किया जा रहा है वो साधु नहीं हो सकता। मैं तमाम देश और दुनिया के साधुओं को कहना चाहता हूं, उठो, जागो, और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना लो, जब तक लक्ष्य को पा ना लो। विवेकानंद यही बात कहते हैं। वो किसी और से कहते हैं, मैं विवेकानंद का यह वचन सभी साधुओं से कहता हूं। उठो, साधना करो और स्वयं को साधो। तुम साधु हो सकते हो, तुम सम्राट हो सकते हो। क्यों भिखारी बनकर बैठे हुए हो? मुझे तरस आती है, मुझे दया आती है उन लोगों पर। उन सब के लिए मार्ग बनना चाहता हूं, उन सब के लिए मार्ग बनना चाहता हूं, उन सबको कहना चाहता हूं कि हां, मेरे पास है तुम्हारे लिए कुछ।
हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूं। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें तैयार करने के लिए तैयार हूं। उठो, भिखारी का जीवन ना जियो। साधु का वेश पहन लिया है, साधु की तरह शरीर को बना लिया है, तो भीतर भी साध लो। भीतर की ही साधना काम आएगी। बाहर की साधना का क्या अर्थ है? बाहर के साधन बहुत ज्यादा काम के नहीं है। सभी साधुओं के लिए यह सबसे सर्वोत्तम समय है कि उठो, जागो और साधना के मार्ग पर चलो। अपने आप को साधो और जीवन को जान लो। जीवन से महाजीवन की यात्रा पर चलो। जीवन से महाजीवन की यात्रा पर चलो। अन्यथा साधुओं की स्थिति, तथाकथित सो कॉल्ड साधुओं की स्थिति भिखारियों से भी बदतर है। तो तुम साधु किस लिए बने? तुमको अगर भीख ही मांगना था तो तुमने साधु का वेश क्यों धारण किया? अगर साधु का वेश धारण कर ही लिया है तो थोड़ी हिम्मत और करो। अगर तुमने साधु का वेश धारण कर लिया है तो थोड़ी हिम्मत करो। उठो, आओ, मैं तुम्हें मार्ग देता हूं। मैं तुम्हें मार्ग देता हूं। मैं तुम सबको मार्ग देने को तत्पर हूं। मैं तुम सबको मार्ग देने को तत्पर हूं। 24 घंटे तुम सबको मार्ग देने के लिए तैयार हूं। भिखारी ना बनो, साधु हो, साधु बनो। सम्राट बनना चाहते हो और काम भिखारियों का करना चाहते हो, बात पचती नहीं है। और यही वजह है कि समाज साधुओं का अपमान करता है। और यही वजह है कि साधुओं को लगता है कि मेरा अपमान किया जा रहा है। साधु अपने रास्ते से भटक गया है। समाज अपने जगह पर बिल्कुल सही है। समाज प्रकृति के हिसाब से बदल रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में सुधार हो रहे हैं, पर साधु पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं का वहीं खड़ा है। आवश्यकता साधु को अपने भीतर सुधार की है, ना कि समाज को सुधार की आवश्यकता है। साधु को स्थिति और परिस्थिति में बदलाव लाना है, अपनी मनस्थिति में बदलाव लाना है, तो उसे स्वयं को बदलना होगा, स्वयं को जानना होगा, स्वयं की साधना करनी होगी और स्वयं को साधना होगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।